Hello, good morning students. Today we are going to study chapter 6 more about keyboard. कीबोर्ड के बारे में हमें ये बताएगा चैप्टर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कीबोर्ड इन आवर लाइफ व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, when we are going to work on a computer. What is the use of keyboard? So here are three topics: alphabet keys, number keys, special keys. We will discuss these keys. Okay students, let's start. A keyboard is used to type letters. Keyboard किस वर्क में आता है? लेटर टाइप करने में. Number symbol on a computer. We have learned to use some of the keys in class 1. आपने क्लास 1 में भी बहुत सारी कीज़ यूज़ करके देखी होंगी, राइट? बहुत सारी नंबर, सिंबल एंड लेटर्स की तो यूज़ की ही होंगी आपने, राइट? आर यू एक्साइटेड टू लर्न मोर? क्या आप एक्साइटेड हो बहुत सारा और लर्न करने के लिए? यस, सो लेट्स लर्न. द स्मॉल बटन ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज़. जो स्मॉल बटन्स होते हैं कीबोर्ड पर उन्हें क्या बोलते हैं हम? कीज़. देयर आर अराउंड 104 कीज़ ऑन अ कीबोर्ड. कितनी कीज़ होती हैं? 104 कीज़ होती हैं कीबोर्ड पर. दे आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स. और बहुत सारे टाइप्स में इनको कैटेगराइज किया हुआ है. कैसे किया हुआ है? लेट्स हैव अ लुक. अल्फ़ाबेट की होती है. फर्स्ट इज़ अल्फ़ाबेट कीज़. बहुत सारी होती हैं, आपको पता है 26 अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं. एज यू ऑल नो 26 लेटर्स होते हैं, दैट्स वाई. द अल्फ़ाबेट कीज़ आर यूज टू टाइप लेटर्स. लेटर्स को टाइप करने में वर्क करता है ये. वर्ड्स को टाइप करने में हेल्प करता है. सेंटेंस को टाइप करने में हेल्प करता है. देयर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज़ ऑन द कीबोर्ड. कितनी अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं? 26 अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं कीबोर्ड पर. अंडरस्टैंड? क्लियर? ठीक है. कितनी कीज़ होती हैं? 26 कीज़ होती हैं अल्फ़ाबेट कीज़ कंप्यूटर कीबोर्ड पर. द अल्फ़ाबेट की आर यूज टू टाइप लेटर्स. लेटर्स टाइप करने के भी काम में आता है. अंडरस्टैंड? वर्ड्स, सेंटेंसेस, सब कुछ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पेज. नंबर कीज़. What is the use of number keys? The number keys are used to type numbers. Numbers टाइप करने के लिए यूज़ होती है ये. They are present at 2 places on the keyboard. 2 places पे यूज़ है एंड प्रेजेंट भी होती है. Above the alphabet keys, एक तो अल्फ़ाबेट कीज़ के ऊपर होती है ये. And on the right hand side of the computer, और एक कहाँ होता है इसका ऑप्शन? राइट हैंड साइड पर होता है कंप्यूटर कीबोर्ड के राइट हैंड साइड पर. द सेट ऑफ नंबर कीज़ ऑन द राइट हैंड साइड इज कॉल्ड न्यूमेरिक कीपैड. जो राइट हैंड साइड पर नंबर कीज़ का सेट है उसको क्या बोलेंगे हम? न्यूमेरिक कीपैड. द नंबर्स ऑफ द न्यूमेरिक कीपैड वर्क ओनली व्हेन द नम लॉक की इज ऑन. जब नम लॉक की ओपन होती है तभी ये वर्क करता है, जो राइट हैंड साइड होता है. When the num lock is open, जब ऑन है वो, ठीक है, नम लॉक ऑन है, अ लाइट ग्लोज ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड. जो टॉप राइट जो लाइट होती है कीबोर्ड पर वो ऑन हो जाती है, ग्लो करने लगती है, तो उससे हमें पता चल जाता है नम लॉक इज ओपन. टू स्विच इट ऑन प्रेस नम लॉक की वंस. जब ऑन करना होता है तो हमको नम लॉक की वंस प्रेस करनी होती है. नेक्स्ट इज स्पेशल कीज़. स्पेशल कीज़ क्या है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्पेशल कीज़? देयर आर मैनी स्पेशल कीज़ एंड ईच वन ऑफ देम हैज़ इट्स ओन फंक्शन. बहुत सारी स्पेशल कीज़ हैं और सबके अपने अपने अलग अलग फंक्शंस हैं. लेट्स हैव अ लुक. बैक स्पेस की. What is the meaning of backspace key? The backspace key is used to delete characters on the left side of the cursor. जो लेफ़्ट साइड से वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, जो कैरेक्टर्स लिखे हुए होते हैं, उनको इरेज करने के यूज़ में आता है, डिलीट करने के यूज़ में आता है. ओके. द कर्सर इज द ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन.
कर्सर क्या है? ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन। समझ आया? कर्सर के लेफ्ट साइड में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको डिलीट करने के काम में आता है, और ब्लिंकिंग लाइन को क्या बोलते हैं हम? कर्सर। अंडरस्टूड? स्पेस बार की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेस बार की? व्हाट इज द यूज ऑफ स्पेस बार की? द स्पेस बार की इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन वर्ड्स। वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए वर्क करता है ये। इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। लॉन्गेस्ट की होती है कीबोर्ड पर, आपको पता होगा। ये सबसे नीचे होती है। अंडरस्टूड? प्रेस इट वंस टू गिव स्पेस टू सिंगल लेटर। सिंगल लेटर को स्पेस देने के लिए बस वन टाइम ही इसको प्रेस करना होता है। द कर्सर मूव फॉरवर्ड लीविंग अ स्पेस, और स्पेस को छोड़कर वो आगे बढ़ जाता है, जैसे कि कंप्यूटर। ओके, उसके बाद कंप्यूटर, थोड़ा स्पेस किया, फिर कीबोर्ड। ओके, नाउ ओपन योर नेक्स्ट पेज। नाउ स्टूडेंट्स, add to knowledge. A character is a letter, a number or a symbol. ओके, कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंटर की, द एंटर की इज यूज टू स्टार्ट अ न्यू लाइन। एंटर की क्या वर्क करती है? स्टार्ट अ न्यू लाइन वाइल टाइपिंग। जब हम टाइप करते हैं तो न्यू लाइन, नेक्स्ट लाइन से हम स्टार्ट कर सकते हैं। हमें नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए एंटर की को प्रेस करना होता है। द कर्सर मूव टू द नेक्स्ट न्यू लाइन व्हेन वी प्रेस दिस की। जब हम इस की को प्रेस करते हैं तो हम नेक्स्ट लाइन से, न्यू लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। द एंटर की इज प्रेजेंट एट टू प्लेसेस। टू प्लेसेस पर मेंशन है ये। कहाँ है? नियर द अल्फ़ाबेट की, अल्फ़ाबेट की के पास में है वन तो एंटर की, एंड इन द न्यूमेरिक कीपैड, और एक न्यूमेरिक कीपैड के पास में है। नाउ टिक द कीज यूज टू टाइप द फॉलोइंग ऑन द कंप्यूटर। हेलो फ्रेंड, ये कौन कर सकता है? जैसे कि हेलो हमने टाइप किया है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा है हमने फ्रेंड, तो ये सिर्फ अल्फ़ाबेट की तो नहीं कर सकती, नंबर की भी नहीं कर सकती, स्पेस बार की भी नहीं कर सकती, ओनली एंटर की ही कर सकती है ये। ओके, सो द राइट आंसर इज एंटर। नाउ कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की क्या होता है? देखो, द कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर जब हम टाइप करना होता है तो हम कौन सी की को यूज में लेते हैं? कैप्स लॉक की को। प्रेस द कैप्स लॉक की वंस टू स्विच इट ऑन। जब ऑन करना होता है तो उसको हम कैप्स लॉक की को ऑन कर देते हैं और हम लिखना स्टार्ट करते हैं। और लाइट क्लोज होने लग जाती है, ऑन हो जाती है। नाउ ऑल द लेटर्स विल अपीयर इन द कैपिटल, और सारे अब लेटर्स जो हैं वो कैपिटल में लिखना स्टार्ट हो जाते हैं, टाइप होना स्टार्ट हो जाते हैं। टू स्विच ऑफ द कैप्स लॉक की, जब स्विच ऑफ करना होता है कैप्स लॉक की को, प्रेस इट वंस अगेन, फिर से प्रेस करो। द लाइट गोज ऑफ, अब लाइट बंद हो जाएगी। नाउ वी कैन टाइप स्मॉल लेटर्स अगेन। अब हम स्मॉल लेटर्स को दोबारा से टाइप कर सकते हैं। ओपन योर नेक्स्ट पेज। नाउ एरो कीज, द एरो कीज आर यूज टू मूव द कर्सर। हमें कर्सर मूव करने के लिए वर्क करती है ये की। देयर आर 4 एरो कीज। कौन कौन सी कीज होती हैं? 4। लेफ्ट राइट अप डाउन, लेफ्ट राइट अप डाउन, लेफ्ट राइट एंड up down. Okay, so there are 4 arrow keys: left, right, up and down. Up arrow key, left arrow key, right arrow key, down arrow key. Understood? Now it is given in this picture: right, down, up and left. Now next key is delete key. Delete key, what is the use of delete key? The delete key is used to delete a character on the right side of the cursor. जो right side of the cursor के पास जितना भी लिखा हुआ है, जितना भी आपने कैरेक्टर्स राइट डाउन किए हुए हैं, अगर वो आपको नहीं चाहिए तो you can delete them. Okay? सिंबल कीज, सिंबल कीज किस वर्क में आते हैं? सिंबल कीज हैव डिफरेंट सिंबल्स प्रिंटेड ऑन दैम। सिंबल की पे बहुत सारे सिंबल्स प्रिंटेड होते हैं, जैसे कि कॉमा, एरो, इज इक्वल्स टू, कुछ भी। वी प्रेस दीज कीज टू टाइप सिंबल्स लाइक इज इक्वल्स टू, greater than, less than, etc., etc., question mark, whatever you can
use all are specified there. Control key plus Alt key. These keys are used along with other keys for some special purpose. ये special purpose के लिए वर्क करते हैं, जैसे कि Control and S. तो ये की आपकी फाइल को सेव करने के लिए यूज़ में आती है. Control plus O keys are used to open saved file. सेव्ड फाइल को ओपन करने के लिए यूज़ में आती है. Alt plus F4 keys are used to close the current window. करंट विंडो को क्लोज करने के लिए वर्क में आती है. Open your next page. So here is shift key. What is the use of shift key? The shift key is used for two purposes. What are those purposes? Some keys on the keyboard have two symbols printed on them. For example, two symbols present होते हैं. कैसे? देखो, is equals to plus question mark hyphen. तो बहुत सारी ऐसी कीज़ होती हैं जिस पे टू सिम्बल्स प्रिंटेड होते हैं. ठीक है, टू पर्पस के काम आती है हमारी शिफ्ट की. तो लेट्स हैव अ लुक क्या क्या है वो टू पर्पस. इट इज़ यूज्ड टू टाइप द अपर सिंबल ऑन सच कीज. It is used to type the upper symbol on such keys. ये जो upper symbol है वो टाइप करने के लिए ये वाली कीज़ वर्क करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू टाइप द क्वेश्चन मार्क सिंबल, अगर आपको क्वेश्चन मार्क सिंबल आपको अगर क्वेश्चन मार्क सिंबल चाहिए, फॉलो दिस स्टेप. स्टेप 1, प्रेस एंड होल्ड डाउन द शिफ्ट की विद वन फिंगर. आपको वन फिंगर से प्रेस करना है, होल्ड डाउन करना है शिफ्ट की को. सेकेंड स्टेप क्या है? यूजिंग अनदर फिंगर प्रेस द की विद द क्वेश्चन मार्क सिंबल ऑन इट. क्वेश्चन मार्क का जो सिंबल है उसको प्रेस करना है. शिफ्ट को प्लस क्वेश्चन मार्क को प्रेस करेंगे तो क्वेश्चन मार्क आपका टाइप हो जाएगा. इट इज़ ऑल्सो यूज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द अल्फ़ाबेट कीज टू टाइप कैपिटल लेटर्स विद द कैप्स लॉक की इज़ ऑफ. व्हेन द कैप्स लॉक की इज़ ऑफ तो आप क्या कर सकते हैं? शिफ्ट प्लस ए, जो भी आपको कैपिटल लेटर टाइप करना है आप शिफ्ट को यूज़ में ले सकते हैं और आप कोई सा भी लेटर टाइप कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जो टू वर्क में काम आती है हमारी शिफ्ट की, एक बार सिंबल के साथ एंड नेक्स्ट टाइम लेटर्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू टाइप कैपिटल ए, फॉलो दीज स्टेप्स. कौन कौन? अगर आपको कैपिटल में कोई वर्ड टाइप करना है तो प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की आपको प्रेस करनी है, जैसे पहले करा था आपने वन फिंगर से. यूजिंग अनदर फिंगर प्रेस ए अल्फ़ाबेट ए की को आपको प्रेस करना है. बट इफ कैप्स लॉक की इज़ ऑन, अगर कैप्स लॉक की ऑन है, वी यूज शिफ्ट की विद एनी अल्फ़ाबेट की स्मॉल लेटर विल बी टाइप्ड. तो क्या होगा? अल्फ़ाबेट की के साथ अगर हम शिफ्ट की यूज़ में लेंगे तो कैपिटल होगा तो कैप्स लॉक ऑन कर लो और आपका जो वर्ड है वो जो लेटर है वो शॉर्ट हो जाएगा. ओके, स्मॉल हो जाएगा. So open up your next page. Practice time. This you have to do by yourself. Home key. What is the meaning of home key? This key moves the cursor to the beginning of the line. ये की क्या करती है? कर्सर को beginning of the line पर ले जाती है मूव करके. ओके, if you are happy you know it, clap your hands, clap clap clap. होम. इफ़ यू, अब वो आगे लेकर आ गई, इफ़ के पास लेकर आ गई उसको कर्सर को. ओके, एंड की. दिस की मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन. ये एंड ऑफ द लाइन पर ले जाती है. एंड की एंड ऑफ द लाइन पर ले जाती है. होम की स्टार्टिंग में ले जाती है. पेज अप. दिस की मूव्स द स्क्रीन वन पेज अप. वन पेज मीन्स ऊपर पहुंचा देती है हमको. एंड पेज डाउन हमें पेज के नीचे पहुंचा देती है, नेक्स्ट पेज पर पहुंचा देती है. अंडरस्टूड माय लिटिल किड्स? ओके, so with this we have completed our chapter 6. Learn it 5 times, write down each and everything, complete your work. We will meet soon. Bye bye.